Good afternoon, everyone. Here, Himlata ma'am is once again with today's lecture. Students, today I will discuss with you the third poem of the Hornbill book, and the poem name is The Voice of the Rain. तो स्टूडेंट्स बच्चे आज हम आपकी जो थर्ड पोएम है उसे हम डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद हम जो राइटिंग स्किल्स होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो आपके वीक होगा उसमें. तो हम कोशिश करेंगे कि इस पोएम को इसी वीक में हम कंप्लीट करने की. तो बच्चे ये जो आपकी पोएम है इसके जो राइटर हैं वॉल्ट विटमैन. तो पोएम डिस्कस करने से पहले उसको मैं आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा पोइट के बारे में आपको बताऊंगी. जो वॉल्ट विटमैन है वो वन ऑफ द अमेरिकन जो पोइट हैं. ये पोएम्स भी लिखते थे, देन इसके ये एसिस्ट भी थे जो ऐसे लिखते थे. इनका जो बर्थ हुआ था ये इनका बर्थ हुआ था मई 31, 1819 को. तो इसके बाद इनकी जो डेथ है उनके बारे में हमें पूरा नहीं कंफर्म इन्होंने कहा बताया गया यहाँ पे. तो देन उसके बाद ये मतलब नेचर से लव करने वाले पोइट थे. तो ये जो इन्होंने पोएम लिखी है द वॉइस ऑफ द रेन, तो ये पोएम जो है ये एक इमेजनरी है. ठीक है, ये एक इमेजिनेशन यहाँ पे बता रहा है कि जो पोइट है वो एक इमेजिनेशन कर रहा है कि वो रेन से कुछ क्वेश्चन जब पुट करता है तो रेन जो है वो उसको आगे से रिप्लाई करती है. तो यहाँ पे वो अपनी इमेजिनेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, ये रियलिटी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे उसने एक इमेजिनेशन जो है उसे बताने की कोशिश की है. ठीक है, जो इमेजिन वो करता है कि वो रेन से क्वेश्चन पुट करता है तो रेन उसको आगे से रिप्लाई करती है. तो जब रेन उसको आगे से रिप्लाई करती है, आपको मैंने पोएटिक डिवाइसेस बताई थी कि जब जो नॉन लिविंग थिंग होती है, नॉन पर्सन जो चीज़, नॉन ह्यूमन जो चीज़ होती है, जब वो उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज ए ह्यूमन. ठीक है, एज ए ह्यूमन उसको डिस्क्राइब किया जाता है उसकी एक्टिविटीज़ को. तो वो हमारे वहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है पर्सोनिफिकेशन. तो इसी तरह से हमारे इस पोएम में जो है ये पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए. क्योंकि जब वो रिप्लाई करेगी, रेन जो है जब रिप्लाई करेगी, जब आई अपने आप को बोलेगी, तो देन उसके बाद यहाँ पे कौन सी आपकी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, पर्सोनिफिकेशन. तो स्टूडेंट्स हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. तो कहते हैं And who are you? Said I to the soft falling shower. कहते हैं and who art thou. अब यहाँ पे who art thou का मीनिंग है कि who are you. Said I यहाँ पे कौन है, पोइट. पोइट कहता है मैंने रेन से कहा, कहता है मैंने कहा कि who are you to the soft falling shower. कि जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर जो है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर जो धीरे धीरे मतलब स्लोली जो नीचे आ रहा है, बिल्कुल साफ प्योर जो है वाटर जो है नीचे आ रहा है, शावर जो नीचे आ रहा है, ये किसको कहा गया है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर किसको कहा गया है, ये कहा गया है रेन को. तो कहता है मैंने उससे पूछा जो नीचे सॉफ्ट फॉलिंग शावर जो नीचे आ रहा था, मैंने उससे कहा कि हु आर यू. कहते हैं विच स्ट्रेंज टू टेल. कहते हैं लेकिन ये स्ट्रेंज होगा बताना. गेव मी एन आंसर, कि उसने मुझे आंसर दिया आगे से. कहते हैं मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि आप कौन हो, तो उसने मुझे आगे से आंसर दिया. कहते हैं ये बताना स्ट्रेंज होगा. एज हेयर ट्रांसलेटर, और मैं ये चीज़ यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ. कहते हैं आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. कहते हैं अब यहाँ पे जो रेन है उसने रिप्लाई किया है, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, की रेन की जो वॉइस है उसने रिप्लाई यहाँ पे किया है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. तो मैं अर्थ की पोएम होती. यहाँ पे रेन ने अपने आप को आई प्रोनाउंस किया है. तो रेन कभी आई नहीं होती, वो एज अ पर्सन नहीं वो बोल सकती. ठीक है, जैसे पर्सन बोलता है वैसे वो नहीं बोल सकती. सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो एज अ पर्सन बात कर रही है. ये नॉन ह्यूमन है, तो ह्यूमन की तरह ये क्या कर रही है, इसको डिस्क्राइब किया गया कि इस तरह से वो क्या कर रही है, आगे से आंसर दे रही है. तो यहाँ पे आपकी पर्सोनिफिकेशन जो है वो यूज़ हुई है आई. ठीक है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. यहाँ पे आपकी एक और पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आपको मैंने बताया. तो कहते हैं कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, की रेन की वॉइस ने कहा कि मैं जो हूँ वो पोएम ऑफ द अर्थ हूँ. इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द
बॉटमलेस सीज, कहते हैं कि इटर्नल, जो कभी भी फिनिश ना हो, जो कभी भी एंड ना हो। कहते हैं आई राइज, कि मैं राइज करती हूँ इन इम्पैल्पेबल कि जिसको टच नहीं किया जा सकता, आउट ऑफ द लैंड, कि मैं ऊपर राइज करती हूँ आउट ऑफ द लैंड, मतलब लैंड से मैं ऊपर जाती हूँ, लैंड से, एंड द वाटमलेस सी, और जो वाटमलेस सी है, सी मतलब समुंदर जो है, वाटमलेस सी जो है, वाटमलेस इसको कहा गया क्योंकि वो काफ़ी इतना डीप होता है, इसलिए उसको वाटमलेस कहा गया। कहता है जो वाटमलेस सी से मैं क्या करती हूँ लैंड से और वाटरमेलन सी से मैं क्या करती हूँ कि इम्पेल्पेबल जो है कि मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ मैं जाती हूँ, अपवर्ड टू हेवन, हेवन यहाँ पे स्काई के लिए कहा गया है कि अपवर्ड टू हेवन, कि मैं हेवन की तरफ जाती हूँ। वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड जेट द सेम, कि मैं वहाँ पे अनक्लियर हो जाती हूँ, ठीक है, थोड़ी धुंधली हो जाती हूँ, और फॉर्म्ड कि मैं वहाँ पे क्या बनाती हूँ, क्लाउड बनाती हूँ, ठीक है, ऑल टुगेदर चेंज एंड जेट द सेम, कहते कि मैं अपवर्ड टू द हेवन, कि मैं टू हेवन, कि मैं हेवन की तरफ जाती हूँ, आसमान की तरफ, स्काई की तरफ मैं जाती हूँ, वहाँ पे मैं जहाँ क्या करती हूँ, मैं वेग अनक्लियर हो जाती हूँ, और वहाँ पे मैं क्या बनाती हूँ, इकट्ठे हो जाती हूँ, मतलब एक क्लाउड जो है वहाँ पे मैं बनाती हूँ, फिर भी मैं किसी जेट द सेम, लेकिन मैं फिर भी क्या रहती हूँ, सेम रहती हूँ। अब ये देखो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की कि वाटर साइकिल जो है, जैसे वाटर साइकिल कैसे बनती है, जब पानी होता है सी में, समुद्रों में पानी होता है, तो वो क्या होता है, ऐसे इस तरह के समुद्रों में कहीं भी मतलब जो पानी होता है आपका, तो वो क्या करता है कि वाटर वेपर बन के ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर वो आसमान में जाके वो क्लाउड की शेप में चेंज हो जाते हैं। जब क्लाउड की शेप में चेंज हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, क्लाउड जब बारिश आती है, देन उसके बाद फिर से वो कहाँ पे वापस आ जाते हैं, अपनी अर्थ पर। तो कहते हैं कि इसी तरह से वाटर साइकिल यहाँ इसी तरह से उसे रेन ने क्या कहा है कि मैं क्या करती हूँ कि ऊपर जाती हूँ, ठीक है, मैं इनपैल्पेबल जो है, मतलब मुझे जो टच नहीं कर सकते, ये वाटर वेपर के लिए कहा गया। कहते हैं मैं ऊपर जाती हूँ और लैंड से होके और सीज से होके देन ऊपर स्काई की तरफ जाती हूँ, और मैं वेग होती हूँ, अनक्लियर हो जाती हूँ, और मैं वहाँ पे ऑल टुगेदर इकट्ठी मतलब हो जाती हूँ, क्लाउड की शेप में बन जाती हूँ, और फिर से उसके बाद मैं अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती हूँ। यहाँ पे उसने ये बताने की कोशिश की है। तो मैं कहता है कि आई, जहाँ पे फिर से उसने आई यूज़ किया है अपने लिए, तो पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है यहाँ पे। कहता है आई डिसाइड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमिक्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। कहते हैं कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आई डिसेंड कि मैं क्या करती हूँ कि मैं नीचे, जब मैं नीचे आती हूँ, जब मैं बारिश बन के, ठीक है, रेन बन के जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं ड्रॉट को ख़त्म करती हूँ। एटॉमिक्स जो पार्टिकल्स होते हैं आपके, टेनी पार्टिकल्स जो होते हैं, उन्हें जब मैं ख़त्म करती हूँ, जो डस्ट होती है, डस्ट लेयर्स होती हैं, उन्हें मैं आके यहाँ पे क्या कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ, जो कहाँ पर है, ग्लोब पर। ग्लोब किसके लिए कहा गया, वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के ऊपर जितना भी जो ड्रॉट पड़ते हैं, डस्ट होती है, जो टेनी पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी को मैं क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। रेन कह रही है कि मतलब कि वो क्या करती है, ऊपर जब वो बादल बन के ऊपर जाती है, ऊपर से फिर जब वो नीचे आती है, तो नीचे जब वो बारिश होती है, तो बारिश से क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या हो जाती है, ठीक है, अगर कहीं सूखा पड़ा हुआ तो वो सूखा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जो डस्ट होती है वो हट जाती है। तो कहते हैं जब मैं नीचे आती हूँ तो पूरा जो मेरे ग्लोब है, जो मेरा वर्ल्ड है, उसमें मैं क्या कर देती हूँ, हर चीज़ को मैं वॉश कर देती हूँ, जो गंदगी होती है उसको मैं वॉश कर देती हूँ, और ड्रॉट को मैं क्या कर देती हूँ, हटा देती हूँ। कहता है एंड ऑल that in them without me were seeds only latent unborn। कहते हैं और एंड ऑल इन दैम, कहते हैं और कि एंड ऑल इन दैम विदाउट मी, कि मेरे बिना ये जो सारी चीज़ें हैं, कहते हैं और जो न्यू अनबॉर्न सीड्स जो होते हैं, सीड्स ओनली, कहते हैं मी वर सीड्स ओनली लेटेंट्स आउन अनबॉर्न। कहते हैं कि मेरे बिना जो सीड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी बॉर्न नहीं हो पाते, ठीक है, उनका भी जन्म नहीं हो पाता, ठीक है, जो छुपे हुए होते हैं, जो लेटेंट हिडन होते हैं, कहते हैं कि जो सीड हैं वो भी मेरे बिना जो है वो बाहर नहीं निकल पाते। वो बारिश होगी तो तभी तो जो होते हैं वो पेड़ पौधे, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो बाहर निकलते हैं। तो कहते हैं मेरे बिना तो जो प्लांट्स होते हैं वो भी बाहर नहीं आ पाते, ठीक है, सीड्स जो है वो प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it। कहते हैं कि and forever, कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, डे एंड नाइट
मैं लाइफ कहते हैं आई गिव बैक लाइफ, कि मैं फिर से वापस लाइफ देती हूँ, ठीक है, ओरिजिनल लाइफ देती हूँ। और मैं और भी ज़्यादा जो अर्थ है हमारी ग्लोब जो है उसे मैं प्योर कर देती हूँ और उसे मैं ब्यूटीफुल बना देती हूँ। यहाँ पे रेन जो है वो यही बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो उसमें पोइट ने पूछा है कि उसने क्या कहा, स्टार्टिंग में हमें उसने कहा कि मैंने रेन से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जो सॉफ्ट फॉलिंग शॉर जो है रेन जो है, कहते मैंने उससे पूछा कि हु आर यू, कि आप कौन हो। तो कहते उसने मुझे रिप्लाई किया, ठीक है, जब मुझे इतना स्ट्रेंज लगा उसका रिप्लाई, तो मैं आपके साथ उसका जो आंसर है वो मैं ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। तो कहते हैं रेन ने मुझे क्या कहा कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं अर्थ हूँ, मैं पोएम हूँ इस अर्थ की। कहता है उसने कहा कि मैं जो है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, इटर्नल, जो कभी भी ख़त्म होने नहीं होने वाली होती, मैं क्या बनती हूँ कि मैं अनटचेबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते, मैं अनटचेबल बनती हूँ। कहाँ से जाती हूँ मैं, लैंड से, मैंने लैंड से और बॉटमलेस सी जो है वहाँ से मैं एक अनटचेबल, क्योंकि वाटर वेपर को आप टच नहीं कर सकते। तो कहते हैं इस फॉर्म में मैं ऊपर जाती हूँ, राइज करती हूँ, कहते हैं अपवर्ड टू हेवन, की हेवन की तरफ मैं जाती हूँ और वहाँ पे जाके मैं अनक्लियर हो जाती हूँ, ठीक है। फिर मैं किस शेप में आ जाती हूँ, किस फॉर्म में आ जाती हूँ, वहाँ पे मैं जाके क्लाउड की शेप में चेंज हो जाती हूँ। और फिर कहते हैं कि देन फिर उसके बाद में अपनी ओरिजिनल शेप जो होती है, ठीक है, रेन में वो कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो कहते हैं अपने बारे में वो फिर से कहती है, कहती आई डिसेंडेड, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन वो अपने लिए यूज़ करिए, आई, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। कहते हैं कि आई डिसेंडेड टू लेव द ड्रॉट, की मैं क्या करती हूँ, मैं वॉश कर देती हूँ, किसको, ड्रॉट को मैं वॉश कर देती हूँ, डस्ट को मैं वॉश कर देती हूँ, जो टेनी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें मैं वॉश कर देती हूँ। इवन कि मेरे बिना जो सीड्स होते हैं वो भी प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। देन वो कहते हैं कि मैं क्या करती हूँ कि डे एंड नाइट जो है मैं मतलब अपना काम करते रहती हूँ, मैं लाइफ देती हूँ। तो और भी जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसको मैं क्या कर देती हूँ, और भी ज़्यादा प्योर बना देती हूँ, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती हूँ। क्योंकि जब बारिश आती है तो हर चीज़ क्या हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। जैसे अभी जो मौसम चल रहा है तो इसमें हर चीज़ें क्या हो जाती है, कितनी ग्रीन ग्रीन हो गया हर जगह। तो कहते हैं इस तरह क्या हो जाता है कि जब मैं आती हूँ तो मैं और भी ज़्यादा इसको क्या बना देती हूँ, प्योर बना देती हूँ, और भी ज़्यादा इसको ब्यूटीफुल बना देती हूँ अर्थ को, ठीक है। देन वो कहते हैं अब लास्ट 2 लाइन्स में यहाँ पे जो रेन है वो हमें आंसर नहीं दे रही। यहाँ पे अब पोइट जो है वो अपने वर्ड्स में हमें इसे बताने की कोशिश कर रहा है। उसने कंपेयर किया है यहाँ पे कि जो रेन है उसने एक जो सॉन्ग होता है उसकी तरह इसको कंपेयर करने की कोशिश की है कि जैसे ये एक सॉन्ग होता है, ठीक है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, की जो सॉन्ग होता है वो अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है। बर्थ प्लेस की मतलब जो सिंगर होता है उसके जब हर्ट से निकलता है, वो उसी से निकलता है ना, वही गाता है। कहता है जब उसके हर्ट से निकलता है तो वो क्या होता है कि आफ्टर फुलफिलमेंट, जो कि जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वंडरिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जब उसने सॉन्ग जो है वो कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद वो लोगों तक पहुंचता है। लोग क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, फिर आगे पहुंचता है इस कंट्री में, दूसरी कंट्री में। इस तरह से सॉन्ग जो है वो वंडरिंग करता है। कहता है रैक्ड आर अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न, कहता है कि उसके बाद फिर से वो वापस आता है, फिर से वो उसके पास वापस आ जाता है, ठीक है, उसी सिंगर के पास उसके पास आता है ना, कि लोग वो क्या करता है कि अपने सॉन्ग को देखता है, उसके पास आता है कि कितने लोगों ने उसको लाइक किया, रैक्ट किया या अनरैक्ट किया, ठीक है, कि कितने लोगों ने उसको मतलब लाइक किया, नहीं लाइक किया, वो सारा रिस्पॉन्स लेके फिर से उसके पास ही पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि इसी तरह से जो रेन होती है, रेन अपनी फॉर्म को चेंज करती है, चेंज करने के बाद फिर से वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे पोइट ने उसको कंपेयर करने की कोशिश की है। तो बच्चे यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस जो है वो देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन में आपको दिया गया है सैड सॉफ्ट शावर। तो यहाँ पे एस का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का यूज़ हुआ है बिगिनिंग में, ठीक है, तो रेपिटेशन हुई है इसकी। तो यहाँ पे आपकी जो पोइटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका इसी लाइन में जो है वो इमेजरी यूज़ की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमारे सामने एक इमेज जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश की है कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर, कि नीचे जो है वो बारिश गिर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो बारिश है वो नीचे आ रही है। तो हमारे सामने एक इमेज क्रिएट करने की उसने कोशिश की है। तो यहाँ पे आपकी इमेजरी जो है वो भी यूज़ हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, अगर तो एलिट्रेशन होगा ऑप्शन में तो आप एलिट्रेशन करोगे, अगर आपके यहाँ पे इमेजरी होगी तो आप इमेजरी यूज़ करोगे, ठीक है। आपसे ये दोनों इकट्ठी आपसे नहीं पूछी जाएंगी, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगी इकट्ठी, एक ही ऑप्शन में होंगी अगर आपसे पूछा जाएगा तो। देन उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, आई एम द पोएम ऑफ द
अर्थ क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ है, सॉरी, जहाँ पे जो रेन है, रेन हमें रिप्लाई कर रही है एज अ पर्सन। तो वो एज अ पर्सन रिप्लाई जब कोई करती है नॉन ह्यूमन चीज़, तो वो हमारी क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन। देन इसी लाइन में आपकी एक और पोएटिक डिवाइस है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। यहाँ पे वो अपने आप को रेन जो है वो किसके साथ कंपेयर कर रही है? पोएम ऑफ द अर्थ, लेकिन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो जब विदाउट यूजिंग लाइक और एज वो अपने आप को कंपेयर करती है, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली वो कंपेयर करती है, तो वो हमारा यहाँ पे मेटाफर होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आई डिसेंडेंट, मैंने उसमें भी कहा था कि आपकी यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, पर्सोनिफिकेशन। अब ये देखिए बॉटमलेस सी, तो ये आपके लिए न्यू होगी। बॉटमलेस सी क्या होता है? किसी चीज़ को एग्जैगरेट करके, ठीक है, उसको बढ़ा चढ़ा के जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं। अब सी तो हम सिंपल सी भी तो कह सकते थे, लेकिन इसने क्या कहा हुआ है? बॉटमलेस सी, उसको थोड़ा सा बढ़ा के, थोड़ा सा एग्जैगरेट करके उसको बोला है। तो ये जब जो किसी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, तो वो आपकी कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? हाइपरबोल। तो स्टूडेंट्स, बच्चे, आज हमने इस पोएम को कंप्लीट किया है। तो देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।